राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 7 सुनाऊंगी। और अभी तक आपने ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं सुना है तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। वहाँ से जाकर आप कथा का श्रवण कर सकते हैं, कथा का आनंद ले सकते हैं। एक बार कथा ज्येष्ठ के मास में ज़रूर सुनिए, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 7। कथा को सुनने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करके हमें कथा को सुनना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से न दूर हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासों उपवास व्रत करने से 1,00,000 उपवास के समान होता है। इसीलिए इस महीने में व्रत करने का विशेष महत्व है। 1 मास पर्याप्त उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रियां रहना अथवा कंदमूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी को बुरा ना सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मंद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान पर बैठकर पूजा करना चाहिए तथा भगवान हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित करें। उसमें पर्याप्त रत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस प्रकार भगवान हरि की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा हो। अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे। केले के स्तंभ से युक्त करे और विधि प्रकार से तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करे। साथ में महालक्ष्मी को भी स्थापित करे। अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खाड़ और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान हरि का पूजन करे। इस प्रकार इस महीने में हमें पूजन करना चाहिए। रात्रि में पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और श्री हरि के भक्तों का कीर्तन करे, गीत वाद्य निर्धारण करे, रात तक समय व्यतीत करे। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान आदि करके अपने व्रत को खोले। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋतुध्वज का वरण करे और उनके वस्त्र तथा आभूषण से पूजा करे। कुंड और वेदी में अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक हवन करें और पुष्प युक्त मंत्रों से 16 आहुतियाँ देवे। शंकरा, धृत, तिल, खीर और 108 आहुति भगवान विष्णु मंत्र को देवे। हवन के पश्चात आहुति कर शेष हवन को समाप्त करे। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौ का दान करे और ऋषियों को प्रणाम कर कर उन्हें विदा करे। छाता व जूता का दान करे। 10 प्रकार के जो दान है वह सभी देवों और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोज्य करावे और इसके पश्चात दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करे। 2 वस्त्र से भूषित हो जो विष्णु प्रतिमा है वह अनेक गुरु को यह मंत्र पढ़ दे। मंत्र, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करे और देने लेने वाले दोनों को उद्धारकारत केशव जी करे। ऐसा केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और क्षेत्रीय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करना चाहिए।
जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष प्राप्त करके व्रत की संपूर्ण सिद्धियों के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सत्य पत्नी 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र भूषण से पूजन करें और 13 गौ को दान करें जो कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और दूध देने वाली गाय हो। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रोक्त हवन आदि कर्म करे। श्रेष्ठ विष्णु की किसी प्रकार की कंजूसी न करे। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है और जो दंभिक अथवा शठ है उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसीलिए सभी उपायों को अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में ना तो झूठ बोलना चाहिए और ना कपट करना चाहिए। इस व्रत को अपने यथाशक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास व्रतोपवास महात्म वर्णन सप्त अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ हम अगली वीडियो में ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आपको वीडियो कैसी लगती है एक बार कमेंट ज़रूर करिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।